गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम पूजा वर्मा है और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको लेसन 1 पहले पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको लेसन नंबर 1 पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। हम देखते हैं, कंप्यूटर हमने बहुत सारी जगह पर देखा हुआ है ना। आपने भी बहुत सारी जगह गए होंगे तो वहाँ पर आपने कंप्यूटर से वर्क होते हुए देखा होगा। हमने इस चैप्टर में पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में और किसी मनुष्य में बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट करा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें मैंने आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पहले पढ़ा दिया है। अब मैं लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर then can fit in our lap in is called a laptop। लैप मीन्स होती है क्या, गोदी, जो हमारी मतलब गोदी में आ जाए, कोई चीज़ हमारी गोदी में फिट हो जाए तो उसको कहेंगे लैप। तो जो चीज़ हमारी गोदी में फिट हो जाए उस वाले कंप्यूटर को कहेंगे लैपटॉप। It works with the help of batteries that can be charged with electricity. It is small in size and light in weight, so it can be carried easily from one place to another. The improved model of a laptop is called a notebook. It is very thin and light in weight. अब हम लैपटॉप के बारे में पढ़ेंगे कि लैपटॉप क्या है। ये क्या है, ये बिजली से चार्ज होता है, इसमें बैटरी लगी हुई होती है और ये बैटरी किससे चार्ज होती है, बिजली से चार्ज होती है। इसका वेट हल्का होता है और जो साइज में बड़ा होता है, मतलब जो डेस्कटॉप है उससे छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटा होता है, लाइट इन वेट। इसलिए हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। हम इसको बंद कर देंगे, इधर से यहाँ पर ऐसे बंद हो जाता है ये, और फिर हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और लैपटॉप को जो फिर बाद में इम्प्रूव हुआ तो उसको बोला गया नोटबुक। जो नोटबुक बहुत ही पतली और हल्के वेट में होती है। अब हम पढ़ेंगे नेटबुक के बारे में। ए नेटबुक कंप्यूटर इज आल्सो नॉन एज ए मिनी नोटबुक, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, मिनी, इससे छोटा, लैपटॉप से छोटा होता है ये। ए नेटबुक इज लेस पावरफुल देन ए लैपटॉप and can perform only a less number of tasks. A netbook is smaller than a laptop. It can also be carried very easily from one place to another. It also works with the help of batteries that can be charged with electricity. It is less expensive than a laptop. इसका मतलब है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिनी नोटबुक भी बोला जाता है। यह पावरफुल जो लैपटॉप है उससे कम पावरफुल होता है ये, और इसमें कार्य करने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, ए नोटबुक इज स्मॉलर देन ए लैपटॉप, दिख रहा है, देखो ये थोड़ा बड़ा है और ये साइज में थोड़ा छोटा होता है। लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है और नेटबुक थोड़ी सी उससे छोटी होती है, थोड़ी हल्की होती है, और हम इस पर काम करने की जो हमारी क्षमता होती है वो भी इसमें कम हो जाती है। लेकिन क्या है, हम इसको लैपटॉप की तरह ही इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं। और जो ये काम करता है ये बैटरी से काम करता है, ये लिखा बैटरी की सहायता से काम करता है। जब हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो भी ये काम करना प्रारंभ कर देता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन ए लैपटॉप, और यह लैपटॉप से थोड़ा सस्ता होता है। अब हम पढ़ेंगे टैबलेट। A tablet is smaller than a laptop. You can hold it in your hand. It may have a touch screen. You can use your finger or a pen called the stylus to select things on a screen. It works on battery. ये क्या है, टैबलेट। टैबलेट भी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर होता है
यह लैपटॉप और नोटबुक दोनों से बहुत छोटा होता है, और छोटा होने के कारण यह इतना छोटा होता है कि यह हमारी हथेली में भी रखा जा सकता है, यानी कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है। और हम इसकी जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, जैसे आजकल हमारे मोबाइल हैं, इसी तरीके से इसकी स्क्रीन भी टच होती है। और हम अपनी फिंगर या फिर हम अपनी एक बॉल पेन इसके साथ पेन भी आता है स्टेलस, इसकी सहायता से हम इसकी स्क्रीन पर टच कर कर अपनी अपनी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यह बैटरी से काम करता है। ठीक है बच्चों, आपको इसमें कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डेस्कटॉप, इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन क्या है सबसे मेन बात कि ये सभी बिजली से चलते हैं, इनमें सब में लाइट का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इज एवरीवेयर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सभी जगहों पर उपस्थित होता है। यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर इन मैनी प्लेसेस, दे आर यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन today's world. Some of the places where the computer is used are given below. हमने बहुत सारी जगहों पर कंप्यूटर देखा है, और पूरे वर्ल्ड में, आज की दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर का कार्य हो रहा है, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी कंप्यूटर का प्रयोग यूज़ हो रहा है, जैसे हमारे घर में, एट होम, एट शॉप्स, दुकान में, एट हॉस्पिटल्स, एंड इन हॉस्पिटल्स, इन शॉप्स, इन ऑफिसेज में, इन स्कूल्स में, बैंक्स में, होटल्स में, रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर। ठीक है, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज के बारे में समझा देती हूँ। आपको ये एक्सरसाइज मैं फ़ोटो क्लिक कर कर आपको सेंड कर दूँगी, लेकिन आपको कैसे करना है ये मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर ये है सेक्शन फर्स्ट, ये आपको बुक में करना है। किस में करना है आपको? ये काम आपको बुक में करना है, ऐसे ही टिक मार्क लगा देने हैं। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सभी वर्क आपको बुक में ही फिल करना है। इसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है। अब ये एक्टिविटी वर्क में क्या है, ये इसके नीचे लिख दीजिएगा डेस्कटॉप। ठीक है, ये क्या है, टैबलेट, और ये क्या है, नेटबुक। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। एक्टिविटी 2 में ये वाला काम आपको बुक में ही करना है। ठीक है। अब एक्टिविटी बुक में ये क्या है, देखिए, ये कंप्यूटर दे रखा है और एक ये मैन दे रखा है। अब इसमें लिखा है आई नेवर मेक मिस्टेक, मैं कभी भी गलती नहीं करता हूँ। तो इंसान है, इंसान तो गलती करेगा, तो हम इससे मैच कर देंगे। सम टाइम आई फील टायर्ड, यानी कि कभी कभी मैं थक भी जाता हूँ, मुझे थकान महसूस होती है। तो वो थकान कौन मनुष्य फील करता है। आई कैन डू मैनी कैलकुलेशन इन ए सेकेंड, अब कैलकुलेशन एक ही सेकेंड में कौन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है। आई कैन वर्क फॉर 24 आवर्स इन ए डे, आई कैन वर्क, मैं 24 घंटे काम कौन कर सकता है, कंप्यूटर। आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ, तो इंसान सोच सकता है। आई कैन ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शन, मैं केवल इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कर सकता हूँ, तो कौन करेगा इंस्ट्रक्शन को फॉलो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। आई कैन डू सम्स विदाउट इवन मेकिंग ए मिस्टेक, तो विदाउट मिस्टेक काम कौन कर सकता है, कंप्यूटर करेगा। आई कैन टेक माई ऑन डिसीजन, मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, तो डिसीजन कौन लेगा, एक इंसान लेगा। ये भी आपको बच्चों बुक में ही करना है, आपको अपनी कॉपी में ये वर्क नहीं करना है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको अपना है ना रास्ता ढूंढना है, ऐसे करके, ऐसे। तो ये हम इसके पास पहुंच जाएंगे, ये हम इसके पास पहुंच जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है, बुक में। अब ये क्या लिखा है, गो टू योर कंप्यूटर लैब एंड चेक विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन योर लैब, यानी कि किस तरीके के कंप्यूटर आपकी लैब में है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ठीक है। इसमें इस तरीके की आपको एक लिस्ट बनानी है 1 2 3 करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये प्लस माइनस करने हैं कंप्यूटर की सहायता से। जिसके घर में कंप्यूटर हो वो एक अपने घर पर कहिएगा कि मुझे ये सम्स निकाल के दीजिए, और आप उसको उस पर सॉल्व करना है, ठीक है। 45 + 7 52, 26 - 5 21, और फिर हमने इसको जोड़ा 28 + 40 कितने हो गए 8 6, और हमने इसमें से 32 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 36। इस तरीके से ये आपको खुद अपनी बुक में करना है, तो ये काम भी आपको बुक में ही करना है, ठीक है। इसकी लिस्ट बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। घर पर ये सारा काम आप बहुत ध्यान से करेंगे, ये मैंने सब कुछ मैंने इस पर बता दिया है वीडियो में, ठीक है। जो समझ में ना आए तो आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।